चलो तो फिर आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो क्वेश्चन बेस्ड है। ये देखो, ये वाला बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तुम्हारे मिट जी का ये बुक है बेसिकली, ये बुक देख लो। ये बुक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम ले लेना, इससे प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा आराम से सारा ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है। जो एसएससी जेई का हो गया, आरआरबी का हो गया तुम्हारा, या फिर जो स्टेट लेवल का होता है पीसीएस वाला एग्जाम, वो सब टेक्निकल वाला जितना है ना, इसका सारा गेट छोड़ के गेट का क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा बाकी तुम अगर गेट और ईएस का नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बुक है। इसमें तुम्हारा सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। चलें फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या करें, देखो, विच ऑफ द फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा। उसमें क्या था कि जो तुम्हारा परफेक्ट, जो तुम्हारा आइडियल गैस होता है, वो आइडियल गैस क्या होता है, वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली होता है, इंटरनल एनर्जी। और अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल गैस का, तो यानी रियल गैस का, तो उसमें क्या तुम्हारा होता है कि इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों। इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी, परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस नथिंग बट आइडियल गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निसेस द रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बीच में रिलेशन करता है। तो देखो क्या पहला क्या है, हीट एंड वर्क, नहीं, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या कहता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा क्या कहता है, dq इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो dq डबल dw के बराबर होता है, यही बोलता है ना वो। ठीक है, dq को लिख सकते हैं mcv डेल्टा टी इक्वल टू dw। ये हो सकता है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डीक्यू का फॉर्मूला ये तुम्हारा होता है। तो किसी से हीट आ गया तुम्हारा, वर्क आ गया तुम्हारा, एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सीवी तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होता है। ठीक है, यानी क्या होगा तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, टोटल जितना हीट हुआ, जैसे डीक्यू इक्वल टू डीडब्ल्यू, नथिंग बट जितना इनपुट जितना आउटपुट वर्क निकलेगा, ये फर्स्ट लॉ कहता है। और डीक्यू का फॉर्मूला क्या होता तुम्हारा होता है एम सी वी डेल्टा टी, अगर तुम्हारा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं तो यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर आ गया और यहाँ पे तुम्हारा प्रॉपर्टी भी आ गया। और तुम्हारा क्या कहते हैं, हीट वर्क एंड प्रोसेस, वगैरह ये हो गया तुम्हारा पूरा वर्क। और प्रॉपर्टी देखो सीवी प्रॉपर्टी होता है एंड सिस्टम। और क्या तुम्हारा हीट तुम्हारा हो गया, डीक्यू तुम्हारा ये तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। इससे तुम्हारा डीक्यू निकालती है ना, इससे तुम्हारा यहाँ पे हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, ये पहले बताया हुआ है। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में जैसे एग्जाम्पल इसका देख लो, कोई वैक्यूम, उसमें से हम अचानक से एक्सपेंड कराते हैं किसी भी गैस को, गैस या कुछ भी, लेकिन गैस तुम देख लो, गैस को तो क्या होता है वहाँ पे फ्री एक्सपेंशन होता है। और फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्कडन हमेशा वर्कडन तुम्हारा जीरो होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, यहाँ देखो, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा लॉ होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ हीट, ये भी तुम्हारा बताया हुआ है। इक्वेशन तुम याद रखोगे ना, तुम्हारा देखो क्या होता है, डीक्यू इक्वल टू डीडब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा कहता है, जिसमें क्या एडियाबेटिक होता है ना यहाँ पे, डीक्यू सॉरी एडियाबेटिक नहीं होता ये, हाँ चलो क्या होता है तुम्हारा एडियाबेटिक, डीक्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होता है टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। तो सॉरी डीक्यू बराबर डी इंटरनल एनर्जी तुम्हारा क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस से मानते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो डीक्यू इक्वल टू डी यू जीरो हो गया तुम्हारा प्लस डी डब्ल्यू, डी यू जीरो हो गया, तो तुम्हारा क्या बचा, डीक्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये खत्म। तो डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या होगा, ये बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ तुम्हारी एनर्जी को कन्वर्ट करता है ना, जिससे टोटल एनर्जी जितना होगा टोटल वर्क में होता है। तो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, ऑप्शन बी। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स asserts that heat that the following is thermodynamic property। अब इसमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में क्या है, देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स assert that the following are thermodynamic property, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी। क्या होता है तुम्हारा इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी। देखो यहाँ देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, विच दैट द फॉलोइंग इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा इंटरनल तुम्हारा होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, ये बताया हुआ क्वेश्चन। अगर तुम पहला जो लेक्चर था बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का और फर्स्ट लॉ दोनों का पढ़ लोगे तो ये तुम्हारा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने तुम्हें बताया है तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। अरे तुम यहाँ देख लो ना, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, इंटरनल एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, इंटेंसिव होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, फॉर द क्लोज सिस्टम,
द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, क्या है, फॉर द क्लोज सिस्टम लगाओ तो फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, डी क्यू स्क्वायर टू डी ओ प्लस डी डब्ल्यू। बोल क्या रहे थे, फॉर द क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड एंड वर्क, मतलब देखो ये इक्वेशन है तुम्हारा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इसकल टू क्या हुआ, डी यू बच गया, तो किसके बराबर है डिफरेंस तुम्हारा डी क्यू और डी डब्ल्यू, मतलब हीट एडेड और तुम्हारा क्या हो गया वर्क डन, इसके किसके बराबर, इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो कहाँ गया इंटरनल एनर्जी, देखो इसमें बी ऑप्शन पे तुम्हारा बी हो जाएगा। अब अगला क्या है क्वेश्चन तुम्हारा, देखो यहाँ पे विच एस्पेक्ट डज नॉट परटेन टू अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, समझ गए क्या कह रहा है तुम्हारा, विच एस्पेक्ट डज नॉट परटेन टू फ्री एक्सपेंशन, क्या प्रेशर तुम्हारा क्या होता है, वर्क डन जीरो ये होता है, नो चेंज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का नहीं होता है, ये मार्क मत आना, टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन क्या होता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में होता है। मान लो कि फ्री एक्सपेंशन तुम्हारा हो रहा है, ठीक है, ये पिस्टन है तुम्हारा, अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर इसमें चेंज पूरे सिस्टम का नहीं होगा, लेकिन क्या होता है अंदर जब पिस्टन मूव करेगा, मान लो फ्री एक्सपेंशन के कारण यहाँ आ गया ये, तो क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस बीच में कुछ आता है, लेकिन जो नेट सिस्टम का होता है नेट सिस्टम का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है लेकिन फिर भी आइसोथर्मल नहीं होता है। इसका रीजन यही होता है कि बीच में यहाँ कहीं टेम्परेचर उसका चेंज आता है, लेकिन हम ठीक है, लेकिन आइसोथर्मल क्या है कहीं टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये तो नो चेंज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ये होता है, नो गेन और लॉस ऑफ हीट ये भी होता है, लेकिन क्या प्रेशर इवन कांस्टेंट नहीं, फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो होता है। क्यों, अब देखो इसका सबसे, अगर पीडी भी करोगे क्या कांस्टेंट वॉल्यूम का तुम्हारा ये वर्क डन होता है, देखो तो वर्क डन जीरो कब होगा, वर्क डन जीरो कब होगा जब तुम्हारा उसका क्या तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो या फिर तुम्हारा प्रेशर क्या हो तुम्हारा जीरो हो जाए। ये देखो क्या होता है VDP, सॉरी VDP फॉर्मूला क्या यहाँ दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है तुम्हारा, नॉट पॉइंट फ्री एक्सपेंशन कहाँ गया, विच एस्पेक्ट डज नॉट, देखो एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है तुम्हारा, देखो क्या क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिस्टन तो इतना ही है ना इसका वॉल्यूम कांस्टेंट क्या DP, प्रेशर इसमें चेंज नहीं होता है, वर्क डन जीरो होता है, फिर कब होगा तुम्हारा DP चेंज नहीं होना चाहिए, तो DP तुम्हारा क्या होता है चेंज नहीं होता है। तो देखो क्या कर रहा है तुम्हारा प्रेशर इवन कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर इवन तुम्हारा क्या होता है इसमें कांस्टेंट होता है, ये तुम्हारा बोलते हैं इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, द इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस डिपेंड ऑन, देखो यार थोड़ा अभी नया नया है ना, अभी ज़्यादा मैंने लेक्चर करा नहीं है तो इसलिए थोड़ा इधर उधर वर्ड मिस हो रहा होगा, तो धीरे धीरे ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे वो कर देना, कमेंट कर देना। द इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस डिपेंड अपॉन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस डिपेंड अपॉन, देखो यहाँ देखो परफेक्ट गैस है, क्या है तुम्हारा टेम्परेचर ओनली, ये तुम्हारा पहले से बताया हुआ है ना, U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन केस ऑफ परफेक्ट गैस और आइडियल गैस, परफेक्ट गैस और आइडियल गैस, ठीक है। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर P ऑफ फिक्स्ड मास इन आइडियल गैस चेंजेस बाय डेल्टा P एंड वॉल्यूम V चेंज बाय डेल V, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा V बाय डेल्टा V बाय V, देखो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्या है, ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर P ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस चेंज बाय डेल्टा P एंड द वॉल्यूम V द वैल्यू ऑफ डेल्टा V। अब देखो इसका तुम्हें आंसर चाहिए, अब थोड़ा टाइम कम है तो मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ, देखो इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो ये बुक लोग इसमें बहुत सारा फायदा है, ठीक है। तुम देखो ये कैसे हो रहा है, ये मैं तुम्हें यहाँ सही से बता देता हूँ, यार लिखना पड़ेगा। देखो क्या होता है फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, तुम्हें दिख रहा है ना, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस PV का और गामा इक्वल कांस्टेंट, तुम्हें पता है ये होता है PV के स्क्वायर गामा बराबर कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस का ये होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है तुम्हारा मेंशन्ड है यहाँ पे कि तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, ड्यूरिंग एडियाबेटिक, देखो एडियाबेटिक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो तुम्हारा एडियाबेटिक के लिए तुम्हारा यहाँ हो जाएगा लिखा हुआ है, तो होता है तुम्हारा PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट ऑन द डिफरेंशिएट वी गेट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा P दिख रहा है, क्या हो जाएगा P इंटू गामा V के पावर गामा माइनस 1 इंटू डी प्लस DP इंटू V के पावर गामा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से डेल्टा P बाई P निकाल दो, गामा D बाई V और डेल्टा V बाई V निकाल दो, तो ये तुम्हारा 1 बाई
गामा ई तो माइनस में रहेगा डेल्टा पी बाई पी। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, बहुत सिंपल है। अब तो मैं यहाँ भी करके दिखा देता हूँ। देखो क्या कह रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये करे गामा इक्वल टू सी, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हमारा रहेगा पी इंटू गामा इंटू वी के पावर गामा माइनस 1 किसके रिस्पेक्ट में, डी वी के रिस्पेक्ट में, प्लस डी पी पार्शियल डिफरेंशियल होगा ना तुम्हारा वी के पावर गामा इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकाल लो क्या हो जाएगा, डी पी बाई पी इक्वल टू माइनस गामा इंटू डी वी बाई वी। एक बार डी वी को निकाल लो यहाँ से, कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन इसी को इधर उधर छेड़छाड़ करना है बस। डी वी माइनस 1 बाई वी इंटू डेल्टा पी बाई पी। यहाँ पे ऑप्शन तुम देख लो, तुम्हारा ऑप्शन क्या आ रहा है, देखो इसमें से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी बाई वी क्या हो गया, माइनस 1 बाई वी, माइनस 1 बाई वी डेल्टा पी बाई पी, डेल्टा वी बाई पी। अब ये देखो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये माइनस गामा हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा 3.9 का तुम्हारा, ये इसका ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ, इसमें बेसिकली ऑप्शन होना चाहिए ये वाला, क्या ये ऑप्शन, समझ गए ना कि 1 बाई डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू माइनस 1 बाई गामा इंटू डेल्टा पी बाई पी। अब यहाँ पे देखो कोई आंसर है, ये वाला आंसर है, तो ऑप्शन इसमें बी होना चाहिए, ये ठीक है तुम्हारा, ये सही है ऑप्शन, कुछ करना नहीं था। यहाँ तुम एडियाबेटिक प्रोसेस, द प्रेशर ऑफ द पी मास ऑफ द आइडियल गैस चेंज बाई डेल्टा पी एंड द वॉल्यूम की चेंज बाई डेल्टा देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा पी। इस इक्वेशन को पी वी के पावर गामा को तुम डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब अगला क्या करें तुम्हारा, देखो यहाँ पे द एक्सप्रेशन 1 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 पी डी वी इज गिवन गिव्स द मेजर ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग, किस में तुम्हारा ये प्रोसेस मिलता है, ये भी तुम्हारा बताया कि किस किस से मिलता है। पी डी वी स्टडी फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, ओपन सिस्टम, एनी सिस्टम, नहीं, क्यों, देखो द एक्सप्रेशन गिव्स मेजर, क्या तो स्टडी फ्लो, फ्लो वाला नहीं, नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ ये नॉन फ्लो के लिए पी डी वी तुम्हारा होता है, पहले से बताया हुआ कि नॉन फ्लो के लिए, क्योंकि क्या नॉन फ्लो में तुम्हारा क्या होता है, चेंज क्या हो रहा है तुम्हारा, उसका यही हो रहा है ना पूरा चेंज, मतलब क्या हुआ तुम्हारा, उसमें जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर उसमें कांस्टेंट रहता है। तो नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस में तुम्हारा क्या होता है, पीडीवी तुम्हारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। अब अगला बात करते हैं, विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। पहले बताया इंटेंसिव, जितना भी स्पेसिफिक टाइप का, जितना स्पेसिफिक वर्ड जिसमें लग गया वो क्या होता है तुम्हारा, इंटेंसिव होता है। क्या वन ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एमंग, अच्छा इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सब बताया हुआ तुम्हारा, वॉल्यूम है तुम्हारा। इफ टू लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्सड देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर ऑफ लिक्विड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, किसके थ्रू कर सकते हैं, टू लिक्विड ऑफ द डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्सड देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर ऑफ द लिक्विड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट लॉ, बोले कि जीरो 3 क्या 3 वहाँ पे आता है ना, 3 लिक्विड या सॉलिड कुछ 3 पार्ट बेसिकली तुम्हारा पार्ट में कहता है, पहला दूसरा से मिलेगा, दूसरा तीसरा से मिलेगा, तो पहला और तीसरा कहता है जीरो पहला और तीसरा सेम होगा, ये कहता है, जीरो नहीं होगा, यहाँ फर्स्ट लॉ होगा, क्या कहता है तुम्हारा, ठीक है। अब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इक्वल टू वर्क डन, हीट सप्लाई टू द वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। अच्छा अब देखो मतलब सिंपल है, क्या बोल रहा है तुम्हारा, ये क्या था फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन, डी क्यू इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू, ये तुम्हारा बोल्ड क्या रहा है, देखो सप्लाई इक्वल टू वर्क, मतलब क्या होगा तुम्हारा इंटरनल यहाँ पे जीरो होना चाहिए। अब इंटरनल जीरो के लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए कि डी यू जीरो कब होगा तुम्हारा, डी यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एम सी वी डेल्टा टी इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा टी जीरो कब होगा जब तुम्हारा ऐसे थर्मल होगा, तो ऐसे थर्मल केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ये आंसर हो गया। अगला नंबर तुम देख लो क्या कह रहा है, अगला नंबर कह रहा है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। देखो इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी, जब आइसोथर्मल ही हो गया वो क्या तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, ठीक है, तो इंटरनल उसका क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, समझ गए, रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी इज तुम्हारा करेक्ट आंसर। अगला क्या कर तुम्हारा एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एन एडियाबेटिक प्रोसेस इन थर्मल सिस्टम, सिस्टम इन विच देयर इज, मतलब क्या एन एडियाबेटिक प्रोसेस इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच देयर इज, अच्छा पूछ देखो इन
अच्छा हाँ, तो ये वाला मतलब ऊपर बस D3। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा आप जा रहे हैं घर? अच्छा ठीक है ठीक। हाँ तो मैं कहा था, मैं तुम्हारा था क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ देखो क्या लिखा हो, एन एडियाबेटिक प्रोसेस इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच देयर इज थर्मल सिस्टम वन इन विच, इसमें कौन सा मतलब ऑप्शन सही है इन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या था तुम्हारा, पी पर गामा लिखा हुआ था तुम्हारा, क्या तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट तो पहला क्या ऑप्शन है, लिमिटेड हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री, नो हीट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री। आइडियाबेटिक का ये होता है कि उसमें तुम्हारा हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, किससे, बाउंड्री से। तो इसका ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, नो हीट ट्रांसफर। एडियाबेटिक में तुम्हारा एक कंडीशन है कि हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, किससे, बाउंड्री थ्रू बाउंड्री से। तुम्हारा क्या ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होता है तुम्हारा, ए गैस इन अ कंटेनर ए इज ए थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर गैस of the same mass container B if the corresponding pressure and the volume are denoted by the suffix A and B, then which of the following statement is true। क्या कर रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, समझ गया। कोई गैस है, कंटेनर ए तुम्हारा रखा हुआ है थर्मल, और जो तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम किससे है, कोई अनदर गैस है कंटेनर बी। तो बताएं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्यों, क्योंकि तुम्हारा क्या करें यहाँ पे देखो थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो अगर पी वी इक्वल टू MRT होता है तो तुम्हारा क्या, ये तो कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर भी तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो आज बेसिकली क्या तुम्हारा हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी वी ए का इक्वल टू पी वी बी का, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ऑप्शन इस चीज़ करे। अनदर क्वेश्चन, ए क्लोज बलून कंटेन 10 kg ऑफ हीलियम रिसीव 5 किलो ऑफ मास। देखो जो बोल रहा है बस वो तुम लिखते जाओ। 18 में क्या करा तुम्हारा, गैस कंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर गैस, ये तुम्हारा हो गया 18। एक बैलून क्लोज कंटेनर 10 kg मास है तुम्हारा, मास इज 10 kg ऑफ हीलियम, रिसीव 5 kg ऑफ हीलियम, मतलब क्या हीट ले रहा है, मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा, पॉजिटिव हो जाएगा हीट ना, 5 kJ पर kg। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द बैलून स्लोली इंक्रीज। अच्छा, वॉल्यूम तुम्हारा क्या है उसका बढ़ रहा है, इंक्रीज बाई इतना, मतलब वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ के क्या हो जाएगा 0.2 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर तुम्हारा क्या कांस्टेंट है, किलो पास्कल। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी तुम्हें निकालना है, यही निकालना है। कोई क्लोज वॉल्यूम है, मतलब क्या होगा तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट यहाँ पे कर दो, तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, अब मैं इसका तुम्हें आंसर समझा देता हूँ, यार लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो तुम देख लो आंसर, सब मैंने बता दिया कि कब क्या हो जाए। 3.18 का है ना, देखो बहुत आसान है, तुम्हें कहीं दिक्कत होगा तुम ये बुक ले लेना। देखो क्यू इक्वल टू 5 क्यों हुआ, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 5 किलो पर के जी, क्यू इक्वल टू 5 मैंने लिखा। अब देखो बर्डन बाय द गैस, ये है तुम्हारा, यहाँ पे सारा कुछ लिखो, मास कितना है, क्यू कितना है, पॉजिटिव क्यों हुआ क्योंकि हीट उसमें ऐड कर रहे हैं, वॉल्यूम तुम्हारा ये हो गया और पी तुम्हारा ये हो गया। तुम्हारा क्या हो जाएगा चेंज, ये वॉल्यूम V2 नहीं है, dV बेसिकली दिया हुआ है, यहाँ देखो लिखा हुआ होगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्लोली इंक्रीज बाई द 0 पॉइंट, मतलब इंक्रीज मतलब क्या, डेल्टा V दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो तुम्हारा यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या है, हीट एट दिया हुआ है, ठीक है, क्यू मतलब तुम्हारा दिया हुआ, डेल की तुम्हें यहाँ दिया हुआ है तुम्हारा 5, और तुम्हें डब्ल्यू निकालना है। तो क्या है तुम्हारा डब्ल्यू, पी और डी भी तुम्हारा दिया हुआ होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज्ड बलून, मतलब क्या हो जाएगा पी डी वी वर्क डन, मैंने पहले बताया जी पी डी वी। इसमें से प्रेशर तुम्हारा दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 20 किलो जूल, 20 किलो जूल तुम्हारा आ जाएगा डब्ल्यू। अब देखो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस
डी डब्ल्यू, तो यहाँ से तुम्हारा इंटरनल निकल के आ जाएगा डी कितना 30 किलो जूल। समझ गए, कुछ नहीं है, आसान है, तुम आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं 20 का। द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम। सिस्टम है तो सिस्टम में तुम्हारा अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था क्या होता है। द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर लीव द सिस्टम इज कॉल्ड क्या, आइसोकोरिक में क्या होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबेरिक में प्रेशर, आइसोथर्मल टेम्परेचर, तो क्या बचा आइसेंट्रोपिक को क्या बोलते हैं एडियाबेटिक। तो तुम्हारा हो गया एक नंबर। टू गैसेस एक्स एंड वाई हैविंग द सेम, टू गैसेस एक्स एंड वाई, टू गैसेस एक्स एंड वाई हैविंग द सेम टेम्परेचर टी, द सेम प्रेशर पी एंड द सेम वॉल्यूम वी आर मिक्स्ड। समझिए, दो है, कोई गैस है जिसका वॉल्यूम तुम्हारा और टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर टी एट द सेम प्रेशर पी तुम्हारा दिया, सेम वॉल्यूम वी आर मिक्स्ड। इफ मिक्सचर हैज द वॉल्यूम वी, मिक्सर का वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो गया वी है, एंड द टेम्परेचर टी, देन द प्रेशर आर। सिंपल, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पी वी और पी वी, ये 1 का ये 2 का। समझ गए। अब क्या करें, मिक्सचर का वॉल्यूम जो है जो तुम्हारा सेम है, मतलब एज्यूम करो ऐसे, तुम सिंपल देख लो, ये लॉजिक का भी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। तुम सिंपल सोचो कि दो वॉल्यूम है, मान लो v और v को ऐड किए, तो बाद में v कब बचेगा, जब v/2 होगा। v और v जो प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर इनडायरेक्ट में तो 1/v सिंपल होता है। अब देखो सिंपल लॉजिक क्या कर रहा है कि दोनों को ऐड करने के बाद वॉल्यूम v बचा, मतलब किस केस में, जब v/2 और v/2 को ऐड करेंगे तो ऑप्शन क्या है तुम्हारे v आएगा, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, मतलब वॉल्यूम का हाफ किए, वॉल्यूम को हाफ किया और प्रेशर तुम्हारा इंडायरेक्टली होता है, तो प्रेशर तुम्हारा कितना है 2p आ जाएगा, क्योंकि इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अनदर क्वेश्चन क्या है तुम्हारे यहाँ, देखो द एरिया दिख रहा है ना भाई, द एरिया बिलो पीवी डायग्राम ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस, ये भी तुम्हारा बताया हुआ है। एरिया जो नॉन फ्लो प्रोसेस में होता है क्या बताता है, वर्क ट्रांसफर। बेसिकली मैंने बताया तुम्हें कि जितना भी पीवी डायग्राम पे जो तुम्हारा एरिया बनता है, मान लो तो ये जो एरिया हो जाएगा तो तुम्हारा क्या होता है, वर्क बताता है। ये वाला एरिया ये तुम्हारा बर्डन बताता है, समझ गए। ये अगर कुछ बन रहा है तो ये एरिया तुम्हारा क्या बताता है, बर्डन को बताता है। फिर द इफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, ये तुम्हारा बताया हुआ है किस पे डिपेंड करता है और क्यों नहीं करता है। ओनली किस पे, टेम्परेचर पे। क्यों होता है तुम्हारा T2 - T1/T1, ये तुम्हारा क्या होता है, इफिशिएंसी होता है किसका, कार्नोट का। इंथैल्पी इज कैलकुलेटेड एज, क्या है तुम्हारा, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट। इंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, डी तुम्हारा पहले बताया हुआ ना, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, dq इक्वल टू du प्लस dw नथिंग बट pdv, ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या तुम्हारा हो जाएगा, dq माइनस dw एक। अब देखो dh बराबर dh प्रेशर एंड वॉल्यूम। एक सेकंड तुम पूरा देख लो। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। डेंसिटी तो यहाँ साफ गलत, डेंसिटी होता ही नहीं है, अभी ये गलत हो गया। डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, डेंसिटी वाला टर्म हटा दो, ये गलत। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम, ये क्या करा तुम्हारा, डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी मतलब डी यू माइनस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये तुम्हारा कर रहा है। अब देखो डी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। तो ये तो क्या होगा तुम्हारा, डी यू माइनस, ये तो होगा नहीं तुम्हारा, क्यों नहीं होगा इसका रीज़न है, बताता हूँ अभी मैं। सम ऑफ, अब देखो डी एच बराबर इंथैल्पी, इसमें तुम्हारा जो डी डब्ल्यू होता है वो तुम्हारा बेसिकली ये होता है, डी डब्ल्यू होता है तुम्हारा क्या होता है, mCp डेल्टा, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं इंथैल्पी केस में। और तुम्हारा ऐसे क्या लिखते हैं, डी ऐसे क्या लिखते हैं, dq इक्वल टू du प्लस dw dq इक्वल टू du प्लस pdv। देखो क्या करें यहाँ पे, इंथैल्पी क्या यहाँ पे तुम्हारे इंथैल्पी अगर पुट करोगे तो डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर द क्लोज सिस्टम डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड एंड, ये तुम्हारा बताया हुआ, ये तुम देख लेना अपने आप, कुछ नहीं इसका ऑप्शन है।
ये तुम ऐसे ही बता लो ऑप्शन से इंटरनल इन एन, क्या है तुम्हारा, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मोलिक्यूल, इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मोलिक्यूल क्या होता है तुम्हारा, आइसोथर्मल है मतलब क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहेगा तुम्हारा, जब उसके मोलिक्यूल में आपस में जो टकराव हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब रिमेन कांस्टेंट होगा गैस मोलिक्यूल में। इंटरनल एनर्जी थर्मल में समझ नहीं रहा तुम क्या होता है तुम्हारा, अगर टेम्परेचर इससे कब बढ़ता है, जब हम ज़्यादा एक दूसरे किसी भी गैस का मोलिक्यूल आपस में टकराता है उसके टेम्परेचर में चेंजेस आता है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तुम्हारा इंटरनल एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, कांस्टेंट आता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं, तो इंटरनल एनर्जी कुछ बढ़ेगा ही नहीं। द मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, देखो ये तुम्हारा एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था उसमें तुम वॉल्यूम पुट करोगे तुम्हारा आ जाएगा सिंपल, लोअर टेम्परेचर को तुम कम करोगे। ये एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, एफिशिएंसी इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T1। तो क्या करो तुम क्या करना तुम्हारा, मोर इफिशिएंसी तो इंक्रीज द एफिशिएंसी, इसको तुम कम कर दो T2 को, ये तुम्हारा बेस्ट उपाय है लो टेम्परेचर। सॉरी यार यहाँ पे मैंने गलत में बता दिया था, ये सॉरी ये गलत है, ये इफिशिएंसी होता है तुम्हारा, पता है क्या होता है तुम्हारा, नहीं ये सही तो इफिशिएंसी सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो 31, अंडर आइडियल कंडीशन आइसोथर्मल आइसोबेरिक आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस आर, ये भी तुम्हारा बताया हुआ पहले से, थोड़ा ध्यान दियोगे तो। आइडियल कंडीशन आइसोथर्मल आइसोबेरिक आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस आर स्टैटिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, स्टेबल प्रोसेस। मैंने इसे तुम बताया नहीं, तुम्हारा क्या हो जाए सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्वासिस्टैटिक। इन अ कार्नोट साइकिल हीट इज ट्रांसफर एड, हीट ट्रांसफर किस पे होता है ये भी तुम्हारा बताया हुआ है, किस पे तुम्हारा, हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इन रिवर्सिबल, अब इसमें से चूज करना है, इन रिवर्सिबल थर्मोडायनामिक साइकिल कंटेनिंग ओनली 3 प्रोसेस एंड प्रोड्यूसिंग वर्क इज टू बी कंस्ट्रक्टेड देन द कांस्टेंट आर, इसमें से क्या क्या होगा, इन रिवर्सल थर्मोडायनामिक साइकिल कंटेनिंग ओनली 3 प्रोसेस एंड प्रोड्यूसिंग वर्क इज टू बी कंस्ट्रक्टेड द कांस्टेंट आर, इसमें से कौन कौन सा कांस्टेंट होगा ये तुम इसमें से पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, देयर मस्ट बी वन आइसोथर्मल प्रोसेस साइकिल ओनली, अच्छा 3 प्रोसेस तो कौन कौन सा इसमें जरूरी होगा, देयर मस्ट बी वन आइसोथर्मल प्रोसेस, देयर मस्ट बी वन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मैक्सिमम मिनिमम साइकिल प्रेशर एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम आर फिक्स्ड एंड, चौथा पॉलीट्रॉपिक, क्या तुम्हारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आर नॉट फॉलोड देन द नंबर ऑफ पॉसिबल साइकिल इज। देखो सिंपल है, इतना सारा से कितना साइकिल बन सकता है ये तुम्हें पूछ रहा है, सिंपल याद रखना 4, बस 4 तुम्हारा बन जाएगा। 6 प्रोसेस प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट, ये सब है तुम्हारा 3 साइकिल कितना 4 बनेगा, ये याद रखना। एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द गैस रिजल्ट, एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द गैस रिजल्ट क्या होगा, हीट को कांस्टेंट प्रेशर ऐड कर दो, ऑब्वियसली बात एक तो कुछ ना कुछ तो होगा ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइजिंग इट्स टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क। हाँ क्यों, एडिंग ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट को तुम ऐड कर रहे हो, प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट, तुम्हें वॉल्यूम चेंज आएगा तो क्या है तुम्हारा वर्क डन होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर एंड डूइंग वर्क, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 34 का क्या है, देखो एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू ए गैस रिजल्टिंग क्या होता है, जैसे वो हीट को ऐड कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं, उसके बाद राइजिंग प्रेशर नहीं, और क्या होता है राइजिंग टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हीट को ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारा कुछ वर्क होगा ना, प्रेशर जब कांस्टेंट है तो। अगला देखो द डिफरेंस बिटवीन 2 स्पेसिफिक हीट CP एंड CV गैस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो इंक्रीज इन काइनेटिक गैस पर खत्म, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मोलिक्यूल, इंक्रीज इन वॉल्यूम एक्सटर्नल वर्क, क्या है तुम्हारा एक्सटर्नल वर्क। 36 का देखते हैं, 36 में क्या करा तुम्हारा, मैक्सिमम वर्क बाई एन एक्सपेंशन ऑफ द गैस इन अ क्लोज सिस्टम इज पॉसिबल व्हेन प्रोसेस टेक्स प्लेस इज कांस्टेंट प्रेशर, ये याद रखना कि देखो क्या तुम्हारा PdV
कब होगा तुम्हारा मैक्सिमम वर्क? जब तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी तुम्हारा मैक्सिमम वर्क होगा। अगला 37 नंबर की बात करते हैं। 37 नंबर में क्या है तुम्हारा, ये देखो 37 नंबर में क्या है तुम्हारा, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी। क्या होता है, ये तुम्हारा पहले क्वेश्चन बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड। PM1 और PM2 तुम्हारा बताया हुआ। क्या है, इंजन विद 100% थर्मल एफिशिएंसी, क्या है तुम्हारा ये। अगला फुल रिवर्सिबल। अगला ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर सोर्स टू हाई टेम्परेचर, ये तुम्हारा नहीं। मशीन दैट कॉन्स्टेंटली क्रिएट इट्स ऑन एनर्जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब अपना एनर्जी, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा था इंजन विद थर्मल 100% थर्मल एफिशिएंसी। ये तो बात सही है कि थर्मल एफिशिएंसी 100 होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए तुम्हारा यहाँ जानना है। क्या यहाँ बोल रहा है तुम्हारा, द मशीन दैट कंटिन्यूसली क्रिएट इट्स ऑन एनर्जी, तभी तो वो 100% एफिशिएंसी देगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन तुम्हारा बेसिकली ऑप्शन डी इज करेक्ट। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक 39, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो क्या है, इनेबल्स टू डिटरमाइन चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तो तुम्हारे इसको इक्वेशन में डी इक्वल डी प्लस डब्ल्यू। डज नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर द सिस्टम विल और नॉट अंडरगो एनी चेंज। हाँ, does not help to predict whether the system will or not undergo a change, ये नहीं करता है। तो ये तुम्हारी क्वालिटी ऑफ एनर्जी मीन्स क्वांटिटी ऑफ एनर्जी बताता है, नहीं बुझो। डज नॉट, हाँ प्रिडिक्ट नहीं करता, ठीक है। डज नॉट इनेबल टू डिटरमाइन चेंज इन एंट्रोपी, नहीं बताता है। ऑप्शन कौन होगा तुम्हारा? डी, सबका सब सही है। 14 नंबर देखो क्या है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 क्या बता रहा है, इट इज proposed to make a direct heat to work converter out of an elementary system which absorb heat while doing a thermal process exactly equal to the heat absorbed thereby keeping internal energy constant, such system is called। मतलब वो पूछ रहा है तुम्हारा ना कि टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, इंटरनल में तुम्हारा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है, क्या तुम्हारा है पॉसिबल। 40, 41 इन द पोलिट्रॉनिक प्रोसेस, ये तो तुम्हारा इक्वेशन की अगर गामा है ना, पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, पी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट तुम्हारा होता है। तुम इसका उसी से ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा, तुम सॉल्व करना तुम्हारा आ जाएगा। और इसका आंसर की बात है तो आंसर इसी में सही नहीं है, तो राउंड किया हुआ है, तो इसका तुम आंसर देख लेना, ठीक है, बन जाएगा। टोटल हीट सप्लाइड एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, टोटल हीट सप्लाइड एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमसीवी डेल्टा टी। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सीवी जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम करती है, एमसीवी डेल्टा टी होता है ना तुम्हारा, ये होता ही है, तो एमसीवी डेल्टा टी तुम्हारा हो जाएगा। 43 द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। देखो ये भी तुम्हारा सिंपल है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सीवी बाई क्या सीपी पूछ रहा है तुम्हारा, तो बताइए तुम्हारा क्या होता है। अगर तुम देखोगे कि वैल्यू क्या होता है तो तुम क्या होता है तुम्हारा, गामा इक्वल टू 1.4 सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर का वैल्यू तुम्हें पता होता है, ऐसे कांस्टेंट तुम्हारा सब है ना जी। देखो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें एक झलक, तुम्हारा सब आराम से बन जाएगा। 43 देखो गामा इक्वल टू सीपी का इक्वल 1.05, सीवी का वैल्यू 0.718 इक्वल टू 1/4, गामा होता है सीपी बाई सीवी इक्वल टू गामा, सीपी बाई सीवी इक्वल टू गामा, सीपी बाई सीवी और आर का वैल्यू 8.314 किलो पर केजी केल्विन, और गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी, तो सीपी तो 1.05 और सीवी तुम्हारा 0.78, ये तुम्हारा यूनिवर्सल वैल्यू होता है, तो ये तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते हो तुम, समझ गए। अब आगे की बात करते हैं। 44 ए गैस इज कंप्रेस्ड फ्रिक्शनलेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू इतना। अब देखो वैल्यू जो बोल रहा है तुम लिखते जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन इसलिए बन जाएगा। ए गैस कंप्रेस्ड फ्रिक्शनलेस फ्रॉम इनिशियल, मतलब क्या है तुम्हारा, V1 तुम्हारा 0.4 मीटर क्यूब और P1 तुम्हारा 0.1 MPa मेगा पास्कल, तो इसको लिख सकते हो 0.1 किलो पास्कल में तुम्हारा क्या हो जाएगा 10⁻² किलो पास्कल। दस किलो पास्कल 10⁻6 होता है ना MPa, इसको किलो में करने के लिए क्या करेंगे 10⁻3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर 10⁻2 किलो पास्कल आ जाएगा। अब देखो फाइनल स्टेट V2 P1 है V2 0.2 और क्या तुम्हारा P2 0.1 MPa यानी 0.10⁻² किलो पास्कल, मतलब P कांस्टेंट है तुम्हारा। हीट ट्रांसफर तुम्हारा दिया हुआ है कि इतना आ रहा है DQ इक्वल टू 35 फ्रॉम द गैस। व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, सिंपल DQ इक्वल टू
डी यू प्लस डी डब्ल्यू, कौन सा प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट प्रोसेस है। पी डी भी यहाँ लगा दोगे, डी की और क्या लिखा फ्रिक्शन लेस, यहाँ देखो फ्रिक्शन लेस लिखा हुआ है, समझ गए ना, फ्रिक्शन लेस लिखा हुआ है। यस तुम्हारा वर्क निकल जाएगा, इतना होगा डी क्यू का फॉर्मेट है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ से तुम्हारा क्यू दिया हुआ, क्यू क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, देयर हीट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द गैस, मतलब उस गैस से हीट ट्रांसफर होता है, माइनस तुम्हारा ये लिख देंगे, तुम्हारा आंसर आ गया। देख लो यहाँ पे एक बार जरा ठीक रहेगा, देख लो ये आंसर, समझ गए। देखो if heat engine produce work without the consumption of heat, then what kind of machine is this? ये तुम्हारा बताया हुआ है, पहले ही मैंने बताया कि पीएम तुम्हारे किसको होते हैं, 1 बोलते हैं इसी को, ऑप्शन ए करें। 46 द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यूज दिया। ये भी तो तुम्हारा बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है तुम, देखो मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर का था 46, क्या बोल रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा दिया हुआ है क्या 30 प्लस 0.5 टी किलो जूल, द सिस्टम डज द वर्क 0.5 किलो जूल पर केजी, द सिस्टम वर्कडन तुम्हारा दिया हुआ कितना कर रहा है तुम्हारा 0.5 कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ तुम्हारा वर्कडन बाय द सिस्टम पॉजिटिव इन द हीट इंट्रैक्शन पर डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड 46 डेल्टा टी इक्वल टू 1 में 250 आ जाएगा पर डिग्री बोल रहा है। देखो यहाँ पे चेंज इन टाइम टेम्परेचर तुम्हारा दिया हुआ पर डिग्री, टेम्परेचर तुम्हारा दिया हुआ क्या बोल रहा है पर डिग्री, चेंज करना डी निकाल लो इतना, मतलब क्या हुआ 0 से 1 हो गया। ये फॉर्मूला है तुम्हारा, देखो यूज कर तुम्हारा दिया हुआ है 3 प्लस 0.5 टी किलो जूल, समझ गए। वर्कडन तुम्हारा दिया हुआ बाय द सिस्टम, तो तुम्हारा 0.5 किलो जूल पर के जी। डेल्टा यूज कर लिख सकते हैं U2 माइनस U1, मतलब चेंज 1 डिग्री का हो रहा है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 30 प्लस 0.5 इंटू 1 माइनस 30 प्लस 0.5 इंटू 0 पर डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ लिखा हुआ है। देखो हाँ देखो क्वेश्चन कौन था ये, देखो देयर यूनिफॉर्म हीट फ्रॉम गैस ड्रॉप, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ क्यों होगा, द गैस कंप्रेस्ड ऑन इनिशियल फाइनल स्टेट देयर इज ट्रांसफर गैस ड्रॉप इन द व्हाट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ वॉल्यूम। ये कौन है क्वेश्चन तुम्हारा, कौन सा था जी, अरे यार क्वेश्चन नंबर ये था ना, देखो पर डे इसलिए तुम्हारा देखो मेंशन नहीं दिख रहा है ना, देखो ये है ना मेंशन यहाँ पे, देखो इंट्रैक्शन ऑफ हीट पर डी सेंटीग्रेड, मतलब 0 से 1 हुआ तुम्हारा निकल गया, जो क्या निकल गया तुम्हारा डेली का वैल्यू निकल के आ गया कितना 0.5, और देखो लगा दो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसलिए यहाँ से क्यू का वैल्यू निकाल लो 1 किलो जूल पर किलो हो गया कैलोरी। तो 47 तो वर्क क्या है तुम्हारा यहाँ द वर्क डन बाय द सिस्टम इज इतना, मतलब क्या सिंपल वर्क डन बाय सिस्टम W इक्वल टू नथिंग बट पॉजिटिव 47 किलो जूल। इफ इंटरनल जब सिस्टम डिक्रीजेड बाय इतना, इंटरनल तुम्हारा घट रहा है, लिख लो 15। व्हाट इज द रिसीवर हीट सिस्टम रिसीव्ड बाय द हीट, इंटरनल एनर्जी तुम्हारा क्या कर रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब तुम्हारा क्या हो गया घट रहा है, तो माइनस लगा दो और फर्स्ट का लगा दो डी इक्वल डी प्लस डब्ल्यू। फॉर द प्रोसेस विच इज नॉन फ्लो, U is the internal energy, Q is the heat, W is the work done, the first of thermodynamics तुम्हारा गलत था, ये भी तुम्हारा आ जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। 48 का ऑप्शन तुम्हारा क्या आ जाएगा ए, ये आ जाएगा तुम्हारा। व्हाट प्रोसेस डज कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, व्हाट प्रोसेस डज कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो 49 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कार्नोट साइकिल में 2 एक्सटर्नल प्रोसेस है, एक 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने बताया था कि तुम्हारा कार्नोट में क्या होता है, पीवी डायग्राम तुम्हारा ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो तुम्हारा कितना होता है, ये तुम्हारा क्या हो रहा है कंप्रेशन, ये एडियाबैटिक होता है, ये आइसोथर्मल हीट एडिशन, ये एक्सपेंशन एडियाबैटिक है, ये एक्सपेंशन सॉरी रिजेक्शन आइसोथर्मल प्रोसेस तुम्हारा हो गया 50। देखो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता है, मान लो कि थोड़ा क्वेश्चन टफ नहीं रहेगा, क्वेश्चन लेंदी रहेगा, जैसे ये कुछ थोड़ा सा लेंदी आ गया क्वेश्चन, तो उसको छोड़ कर सीख करके आगे निकल जाना, क्योंकि तुम्हें थ्योरी पार्ट आता है, तुम जो नजर से देखती आंसर आ गया वो कर लेना, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ देना। इन गैस कंप्लीट फ्रिक्शन लेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट वाई क्यू, ठीक है। फ्रिक्शन इनिशियल स्टेट मतलब तुम्हारा क्या दिया हुआ है, तुम्हारा यहाँ दिया हुआ है इनिशियल V1 वाई मीटर क्यूब, एंड और तुम्हारा P1 भी दिया हुआ 1 मेगा पास्कल, किलो पास्कल से बदल लेना तुम्हें। फाइनल स्टेट तुम्हारा V2 दिया हुआ है
कितना 40, देयर इज ए फाइनल स्टेट 0.2 मीटर क्यूब, और P2 तुम्हारा दिया हुआ है 1 मेगा पास्कल। देयर इज ट्रांसफर ऑफ हीट तुम्हारा इतना और फ्रॉम द गैस, मतलब क्या हो जाएगा Q नथिंग बट पॉजिटिव हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द गैस, नहीं 50 क्या कह रहा है तुम्हारा यहाँ पे Q तुम्हारा क्या निगेटिव, किससे हो रहा है हीट ट्रांसफर तुम्हारा होना है जी, और गैस एंड 20 इंटरनेट ड्रॉप हो रहा है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा DU का वैल्यू लिख लो 20, ये भी तुम्हारा किस में हो जाएगा 20 तुम्हारा माइनस में ही होगा ना, क्योंकि हीट क्या इंटरनेट ड्रॉप हो रहा है, सिंपल। अब पूछ लो तुमसे Y का वैल्यू, आराम से निकल जाएगा, यहाँ देख लो आंसर, देखो क्या है, वर्कडन निकालो, W वर्कडन PD भी होता है तुम्हारा, तो वर्कडन तुम्हारा निकल गया 10⁻³ तुम लिख सकते हो किलो जूल में बदल के, तुमने बदल दिया। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, क्यों यहाँ W का ये W का वैल्यू तुम निकाल ली, PD को किलो जूल में रखना है, तो मेगा पास्कल 10⁻6 तुम्हारा किलो जूल किलो पास्कल हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 10⁻³ जो आया है प्रेशर। अब DU = Q - W, तो DU का वैल्यू क्या तो -20 और Q का -40, क्यों, क्योंकि ये हीट यहाँ क्या हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, लिखा हुआ उसमें मेंशन है। अब Y का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, अब 52 देख लो, ये आंसर देख लिया ना तुम, एक्सपेंशन दिक्कत वगैरह बता देना। अब तुम क्या होगा तुम्हारा, अभी क्या देख लो, विच इक्वेशन बेस्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट प्रोसेस, तुम्हारा बता दिए, बताया हुआ पहले से DQ = DU + DL, उसी को तुम यहाँ पे बस लेफ्ट राइट करके कर दिया, LHS साइड में। क्या तुम्हारा हीट इंजन परफॉर्म वर्क 100 किलो जूल, ठीक है, पर साइकिल, इतना किलो जूल। द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड पर साइकिल, लीजिए। डिजायर इफेक्ट क्या तुम्हारा, मैंने बताया एफिशिएंसी क्या था, डिजायर क्या है तुम्हारा, वो मतलब क्या, एफिशिएंसी इज नथिंग बट किसी का भी डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब तुम्हारा मान क्या है, बाई हीट सप्लाइड तुम कितना किए, इससे तुम्हारा निकल जाएगा 52, सही है, ठीक है। डिजायर्ड तुम्हारा क्या था, वर्क, दो बार तुम्हें मिल गया, एफिशिएंसी तुम्हारी 0.5 दे दिया, तुम्हारे यहाँ से हीट सप्लाइड नहीं निकल जाएगा, इसलिए तुम्हारा निकल जाएगा, सिंपल, ठीक है। देखो अगला, तो ऑप्शन इसका क्या होगा तुम्हारा 52 का, मतलब 100 किलो जूल। क्वेश्चन, हीट परफॉर्म वर्क कितना, साइकिल एफिशिएंसी ऑफ इतना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, कितना रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ अगर 200 आ रहा है तो तुम माइनस करोगे ना वर्क, ये तो वर्क डन तुम्हारा हो गया, तो बाकी तुम्हारा 100 ही आएगा ना। देखो सिंपल तुम सॉल्व करोगे, डिजायर इफेक्ट बाई हीट सप्लाइड, ठीक है, तो तुम्हारा हीट सप्लाइड निकालना है, तो 100/0.5, तो हीट सप्लाइड तुम्हारा क्या निकला, हीट सप्लाइड तुम्हारा क्या निकला 200 किलो जूल, लेकिन पूछ रहा है नेट कितना हीट लॉस हुआ, रिजेक्ट हुआ उससे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, जितना हीट सप्लाइड हुआ 200, कितना वर्क हुआ 100, तो इतना 100 ही आ जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, फॉर द प्रोसेस फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स तुम्हारी पहले से बताया। 54, व्हाट हैपेंस व्हेन द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज मोर देन द वर्क ट्रांसफर, क्या व्हाट हैपेंस व्हेन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज मोर देन द वर्क ट्रांसफर आउट ऑफ द सिस्टम, क्या तुम्हारा सिंपल, DQ = क्या तुम्हारा होता है, देखो सब फर्स्ट लॉ का इक्वेशन, DQ = क्या तुम्हारा होता है, DU + DW। अब क्या करा तुम्हारा, देखो यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या करा तुम्हारा कि व्हाट हैपेंड हीट सप्लाइड सिस्टम इज मोर, सप्लाइड बढ़ा दिए, वर्क डन कम गया, तो क्या होगा, ये तुम्हारा बढ़ जाएगा DU, तो DU तुम्हारा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये 55 नंबर देख लो, द हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्ट ड्यूरिंग द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज इक्वल टू, देखिए जी ये भी पॉलीट्रॉपिक का तुम्हारा मैंने बता दिया है, पीछे तुम देखोगे तुम्हारा बताया हुआ गाँव -1 बाई गाँव -1 इंटू वर्क डन, ये होता है, ये बताया हुआ मैंने बताया था ना, क्या वैल्यू लिखते हैं उसको, तो तुम्हारा था गाँव -n बाई गाँव -1 इंटू वर्क डन, ये तुम्हारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ये बताया हुआ, पहले सुन चेक करना पीछे करना। फॉर द गैस, गैस के लिए क्या तुम्हारा होता है, गैस के लिए क्या होता है, CP का वैल्यू कितना होता है 1.005, और कितना CV का वैल्यू, CP का वैल्यू कितना तुम्हारा होता है, रिजेक्शन CP का वैल्यू तुम क्या लिखते हो, फॉर द गैस के लिए जनरली तुम्हारा CP CV गामा वैल्यू तो पता है तुम्हारा, CP और CP नेटिंग में क्या होता है तुम्हारा, CP का वैल्यू लिखते हैं ना 1.05, CV का वैल्यू 0.7 और समथिंग लिखते हैं, तो तुम्हारा वहाँ से क्या आ जाएगा, हमेशा दिख रहा है कि तुम्हारा CP का वैल्यू बड़ा होता है, तो यहाँ से, लेकिन लिक्विड के लिए दोनों सेम होता है, एक ही चीज़ होता है, इसमें C होता है, CP CV नहीं लिखते हैं,
57 देखो, द हीट इंट्रैक्शन ऑफ द सिस्टम इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है। इफ द सिस्टम डैशबोर्ड 20 व्हाट इज द इंक्रीज इन एनर्जी पर डे। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, तुम पर डे एक बार 0 रखना, एक बार 1 रखना, तुम्हारा क्यू निकल के आ जाएगा, और वहाँ से एनर्जी निकालना तो डी निकालो, डी के बाद डी प्लस जी डब्ल्यू। विच ऑफ द, इसमें से करेक्ट कौन है तुम्हारा, ये इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन है। जो ऑप्शन देखो, चलो ऑप्शन सी से देखते हैं। क्यू ए 12, क्यू मतलब ए में क्यू ए 12, ठीक है, क्यू ए 12 प्लस क्यू बी एनर्जी बी 21 बराबर डब्ल्यू ए सिंपल। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू इक्वल टू डी प्लस टी डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ में क्वेश्चन क्या आता है, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। मैं तो बोलता है दोनों बराबर होना चाहिए, तो देख लो दोनों में कौन सा बराबर है। देखो दोनों बराबर कौन सा है, जैसे जैसे साइकिल ले रहा है वही साइकिल लेंगे। A12 उसके बाद B21, ठीक है, वैसे वर्डन भी हो जाएगा A12, वर्डन A12 और B21 सेम हो गया। क्यों, क्योंकि देखो क्यों यहाँ भी सेम है, ये उतना ही बराबर वर्डन के बराबर है। यहाँ क्यों भी है, साइकिल B21 नहीं है, तो यहाँ भी वर्डन में तुम्हारा साइकिल सेम होगा, तो B21 में, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 59 का, तो 59 में तुम देख लो क्या है। इफ कार्नोट इंजन rejects half of the heat, if Carnot engine rejects half of the heat absorbed from the reservoir, what is the efficiency of Carnot engine? सिंपल, हीट रिजेक्ट कर रहा है, तुम फॉर्मूला पुट करोगे क्या होता है तुम्हारा, डी फिट वाई इतना, या फिर वो भी लिख सकते हो तुम एफिशिएंसी का फॉर्मूला। उसमें बस क्वेश्चन बता रहा है, इसमें एफिशिएंसी का क्या होता है तुम्हारा T2 माइनस T1 बाई T1, इसको ऐसे लिख सकते हो, एफिशिएंसी इक्वल टू, यहाँ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ 59 में, यहाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ नहीं। देखो ये होता है ना जी, T1 माइनस T2 बाई Q1, एफिशिएंसी तुम्हारा क्या होता है, देखो यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अगला पेज पे ले चलता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, बन जाएगा। ये क्या करा तुम्हारा, सिंपल देखो T2 माइनस T1, यहाँ दिखना है T2 माइनस T1 बाई T1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q2 माइनस Q1 बाई Q1। अब जो बोल रहा है वहाँ पे कर दो, इसको ऐसे लिख सकते एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, जो वैल्यू बोल रहा है उसमें पुट कर दो। क्या बोल रहा है तुम्हारा क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा इधर क्या बोल रहा है, क्या हीट कैन रिजेक्ट हाफ ऑफ द हीट रिजेक्ट करता है। कार्नोट इंजन रिजेक्ट हाफ ऑफ द हीट एब्जॉर्ब, जितना कर रहा है उससे आधा रिजेक्ट कर दे रहा है। यहाँ पे जो टर्म उसको लिख दो, यहाँ पे जो तुमसे ये क्या तुम्हारा जो बोल रहा है उसको तुम सेम लिख दो, तो तुम्हारा हाफ ऑफ द रिजेक्ट कर रहा है, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 मतलब 1 माइनस 1 बाई 2 बराबर 0.5, 50% तुम्हारा हो जाएगा। समझ गए। अब अगला बात करते हैं, जो अगला तुम्हारा, चलो तो अगला क्वेश्चन है क्या, यह साइकिल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर आर 15 kg सर दिन लेट। सिंपल, सबको क्या करना है 60 ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो कौन है तुम्हारा 60 का, देखो आंसर यहाँ सिंपल, कुछ नहीं करना है, हमेशा एडिशन कर, नेटवर्क से नेट हीट होता है, तुम्हारा ऐड कर दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। 61 a liquid of mass 1.5 kg with specific heat of इतना किलो जूल per kg is stirred causing the temperature of rise 10 degree. What is the work done in the system? इंसुलेटेड तुम्हारा बहुत आसान है, कुछ नहीं, आंसर तुम देख लो क्या डी क्यू डी डब्ल्यू, क्या तो वर्क डन क्या डी क्यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, डी यूज कर क्यू माइनस डब्ल्यू तुम्हारे यहाँ हो गया। सिंस द सिस्टम इंसुलेटेड द टोटल स्टर्ड वर्क कन्वर्टेड इनटू इंटायर एनर्जी, तो सिस्टम इंसुलेटेड है ना, तो डी बराबर नथिंग बट माइनस डब्ल्यू, इंसुलेटेड डी क्यू, ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा क्यू का वैल्यू, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी, फार्मूला क्या होता है एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा तुम्हारा पहले से पता है, डी का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 62 में। देखो a system has 4 kg of fluid, CV दिया हुआ तुम्हारा, that expands in a frictionless piston from initial state इतना मेगा पास्कल to what is the heat, what is the net work if there is no heat transfer, Q का वैल्यू तुम्हारा 0, 62 में देख लो वही क्या होगा, ये 62 का तुम्हारा क्या बोल रहा है, Q का वैल्यू 0 है, W इक्वल टू MC डेल्टा टी, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है,
और तुम्हारा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तुम देख लो। और क्या यहाँ पे देखो, यहाँ से दिया हुआ है ना जी, 200 है, सीबी इतना है, एक्सपेंड फ्रिक्शन एफिशिएंसी इतना देना। व्हाट इज द नेटवर्क, नो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो यहाँ पे सब तुम्हारा किया हुआ है, देख लीजिए। फाइनल टेम्परेचर को एस्यूम कर लिया, ऐसा कुछ है नहीं, सफिशिएंट डाटा है ना इसमें, इसलिए। और देखो फॉर कांस्टेंट फिर इन ब्लैंक्स करना है, क्या करा तुम्हारा प्रोसेस। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू हीट ट्रांसफर 63। फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वर्क टू 0 एंड फॉर द फर्स्ट लॉ थर्मल डेल क्यू, सिंपल, मैंने पहले बता दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन करेक्ट कंपेयर टू क्लोज साइकिल, देखिए ये भी आपका बताया हुआ है। डब्ल्यू इक्वल टू क्यू तुम्हारा हो जाएगा। द वर्क क्या तुम्हारा, द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज लेस देन द हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वैल्यू फॉर द एनर्जी, समझिए। द वर्क एक्सट्रैक्टेड फॉर द सिस्टम इज लेस देन द हीट प्रोवाइडेड, जितना हीट दे रहे हैं उससे ज़्यादा, जितना हीट दे रहे हैं उससे हम कम को वर्क को ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ले यूज़ कर रहा है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका इंटेंस तुम्हारा उसमें बढ़ जाएगा। पहले से पीछे क्वेश्चन था, उसमें क्या हुआ था, एक ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्या बोल रहा है तुम्हारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल क्यू माइनस डी डब्ल्यू इन प्रोसेस ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू डेल क्यू माइनस डी डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस। अच्छा, किस व्हाट इज द, इसका वैल्यू क्या होगा फॉर ए प्रोसेस, कोई प्रोसेस में इसका वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, सिंपल तुम्हारा आंसर है अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि अब बहुत सारा किस तरह का प्रोसेस है तुम्हारा, प्रोसेस हो रहा है या आइडियाबेटिक हो रहा है, क्या थर्मल हो रहा है, उसके पे डिपेंड करता है ना, इसमें कुछ लिखा नहीं है। ये तो क्या होता है अनप्रिडिक्टेबल। ये साइकिल कंटेंट देखो, ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने 60 बताया, दोनों सेम है, बस ऐड कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर द विथ साइन, ऐड करना विथ साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी का तो बात ही नहीं करना है। टोटल सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यही तो कहता है डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू। अब देखो वर्क डन बाय द सिस्टम, यही तुम्हारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर, किस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट ट्रांसफर होता है तुम्हारा, क्या तुम्हारा आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे। सिंपल देखो किस प्रोसेस में कैसे होगा, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू को जीरो करना तभी तो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, यहाँ क्या इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, तो कैसे होगा इंटरनल एनर्जी, जब तुम्हारा क्या होगा डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, समझ गए। पी डी वी जीरो कब होगा तुम्हारा, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा भी तुम्हारा जीरो होगा, तो डेल्टा भी मतलब क्या, आइसोकोरिक में तुम्हारा क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। 70 the work extracted from the system is equal to the heat provided to the system. Which of the statement true energy, true for the energy of system, internal energy remain constant, simple। ये तुम्हारे नथिंग बट फर्स्ट लॉ तुम्हारा था डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो हम कल बात करेंगे ओपन सिस्टम एनालिसिस का, ये भी ऐसे तुम्हारा बताया हुआ है, ठीक है ना। तो कल हम इसका क्वेश्चन करेंगे ओपन सिस्टम एनालिसिस बाय फर्स्ट लॉ, ठीक है। आज के लिए इतना ही।